रकम आखे सर? सर मैं शेयरिंग रखने के बाद काफी लोगों का फोन आता है कि आपका शेयरिंग हटके सा होता है। तो हटके सा जो रिडम है मैं रखना चाहता हूँ कि ज्यादातर हमारे गुरुजन हमारे ट्रेजर फंड या नोवा यूनिटी में क्या क्या करना है सब कुछ बातें कर चुके होते हैं। इसलिए कुछ कुछ शख्स का ये भी फोन आता है कि सर आप टफ टोकन के बारे में ही बात करते हैं। सर मैं उसी धारा को कंटिन्यू करना चाहता हूँ सर। सर हर गुरुजन को प्रणाम सर। आज सर हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ा, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। मैं थोड़ा किताबी कीड़ा हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो किताब का नाम था द वॉरेन बफेट वे। बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग पढ़े होंगे। दरअसल वॉरेन बफेट आप लोग सब लोग जानते हैं, उनका नाम सब लोग सुने हुए हैं। आज का इतिहास में सबसे बिगेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है उनको, इन्वेस्टर गुरु वॉरेन बफेट। आज के दिन में 95 ईयर्स ओल्ड है, बॉर्न इन 1930, और 5 साल के बाद 100 साल होने वाला है। सर 100 साल का जो तजुर्बा है उसने अलग अलग टाइम का अलग अलग मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को वो देखा, परखा, इन्वेस्ट किया। आज के दिन में सर 14,000 करोड़ का मालिक है सर। तो कोई एरा गैरा है नहीं है। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो शैली है वो एक किताब के रूप में रॉबर्ट हैक्स्ट्रॉम, ये किताब जो लिखा है वॉरेन बफेट वे, बहुत सुंदर से किताब है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पार्टिसिपेंट को वक्त निकाले, जो जो किताब पढ़ने के लिए चाहता है, इंटरेस्टेड है, उस किताब को पढ़िए सर। हर चीज का नजरिया आप अलग तरह से देखना शुरू करेंगे, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर सर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए चले तो जाते हैं, घुस भी जाते हैं, स्टेप ले लेते हैं, लेकिन दे रिपेंड इट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। लोग सोचता है कि मेरा तो लॉस ही हुआ। उसी मार्केट में उसी ड्यूरेशन में आपको 10 आदमी मिलेगा, वो बोलेगा कि मैंने तो अपना पैसा 20x 30x कर लिया। तो मेरा मतलब बोलने का मतलब यह है, you have to know when to enter the market and when to exit the market. मार्केट हमेशा रहेगा आपके पास। You should be clever enough. You should be clever enough. लोग बोलते हैं कि you should be clever like a fox. You should be clever enough कि when to enter, when to exit. And you should have that eye of the eagle. आपको वो परखना पड़ेगा कि कब मेरे को घुसना है, कब मेरे को लेना है, कब निकलना है। सर मेरे कल शेयरिंग में मैं लास्ट 4 महीने का टफ टोकन का अपना जो भी वैल्यू है उसके ऊपर एनालिसिस करके मैंने शेयर किया था। अब मुझे ये शेयरिंग तब जरूरी मुझे महसूस हुआ, मैंने भी शेयरिंग में डायरेक्टली भी तो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, एजेंट नहीं हूँ। मुझे बहुत बहुत लग रहा था कि एनी टाइम इट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 50 to 60% बाउंस बैक देगा। दे चुका है सर। कल मेरे बातों में कोई अगर सुना होगा, गौर से सुने होंगे, तो आई गेव ए वेरी क्लियर सिग्नल, इट इज गोइंग टू बाउंस बैक। और एक और चीज मैंने चार्ट में देखा, मैं दरअसल शायद हमारे टोकन उतना पुराना है नहीं है या हिस्ट्री उतना है नहीं है ताकि मुझे चार्ट में काफी डिफरेंस नजर आता है, या स्टडी करके कुछ रिफ्लेक्ट करके एक फिक्स चीज बोल पाएंगे। लेकिन मुझे एक जीरो हटने के बाद 0010 में रेजिस्टेंस मुझे नजर आता है। अगर वो रेजिस्टेंस टूट गया, क्योंकि जहां जहां टूटा अभी वो रेजिस्टेंस काम करेगा, दोबारा रेजिस्टेंस आपको 00126 या 127 में नजर आता है। लेकिन आई प्रे कि दोनों निकल जाए, लेकिन बहुत कम ही होता है कि दो रेजिस्टेंस टूट के तीसरा रेजिस्टेंस को छुए। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, व्हेन पीपल शुड नो व्हेन टू एंटर, व्हेन टू एग्जिट, क्योंकि लिस्टिंग होने के पहले भी लोग जिसका जिसका इन्वेस्टमेंट है वो चाहते हैं तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकता है। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ फॉर द पीपल हु नोज ट्रेडिंग।
और जिसको पता नहीं है, डोंट टेक द रिस्क, बी कूल, कीप पेशेंस, अपना जो भी है पकड़ के रखिए एंड लुक फॉर द लॉन्ग टर्म, जो हमेशा हमेशा हर चीज, हर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में ही आपको फायदा देता है। सर ये किताब जो मैं पढ़ा, द वॉरेन बफेट वे, उसमें मुझे कुछ चीजें, किताब तो काफी पेजों का है, लेकिन मैं इन शॉर्ट मैंने जो सीखा या मुझे समझ में जो आया, जस्ट लाइक टू शेयर, ताकि सबको बेनिफिट हो। सब लोग जानते हैं बट वी डोंट डू इन प्रैक्टिस। उनका किताब से सर कुछ कुछ रूल्स दिए, कुछ सजेशन दिए, कुछ एडवाइस दिए, कुछ माइंडसेट को भी चेंज करने के लिए, साइकोलॉजिकल माइंडसेट चेंज करने के लिए भी एडवाइस दिए। सर सब लोग, कोई अगर इन्वेस्टर है, दिल को हाथ में, दिल में हाथ में रख, हाथ को सॉरी सॉरी हार्ट में आप हाथ रख के पूछेंगे खुद को, जब पैसा डूबता है ना, हाथ हाथ डुगडुगी बढ़ जाता है मशीन, उस टाइम पे बहुत लोग ही, रेयर लोग होता है कूल होके रह सकता है, इफ यू आर कन्विंस इनफ विद द प्रोडक्ट। सो रूल नंबर 1 सर वो बताया कि नेवर लूज मनी, नेवर लूज मनी, पैसा कभी आप बर्बाद मत कीजिए, नेवर लूज। आपको पता होना चाहिए कब एग्जिट करना है। रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 1 को फॉलो कीजिए, अल्टीमेटली नेवर लूज मनी। ये नेवर लूज मनी तो बोल दिया, बहुत आसान है, बट अगर आप एक दिन, 2 दिन, या प्राइस स्विंग जो हो रहा है, अभी देखिए 0.0003 से 0.0089 तक भी आया, ये जो स्विंग हो रहा है, आप स्विंग को देखते जाएंगे ना, यू शुड बी एक्सपर्ट इनफ टू कैच इट। कल किसी ने इन्वेस्ट किया तो 50% गेन कर चुका है। दूसरा चीज है सर, ये लोग, हम लोग जानते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब आपको लग रहा है माहौल बहुत बढ़िया है, सब लोग टूट पड़े हैं कॉइन को लेने के लिए, बी फियरफुल वो दो वक्त। ये प्रिंसिपल ना लगता है कि हर चीज में लागू होता है, क्योंकि मेरा 21 ईयर्स का शेयर मार्केट का जो एक्सपीरियंस है, ये डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है, मैंने भी काफी बार देखा। हाँ, क्रिप्टो में कुछ अलग है, मैं मानता हूं, लेकिन द रियल फंडामेंटल्स रिमेन द सेम। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और जब लोग भागते हैं ना, जब टूट के बेचते हैं, जब पैनिक सेलिंग करते हैं, कॉइन इधर से वो 31% डाउन डाउन गया, 50% डाउन गया, उस टाइम पे दिल थाम के उस टाइम पे खरीदिए। वही मैं बोला था, टोकन का वैल्यू फर्स्ट में है, कल मैं जो बता रहा था। जिसने भी खरीदा, मेरे बातों को सुन के, या हर किसी और गुरुजन के भी बोल रहे थे, उनके भी बातों सुन के, जिसने भी लिया उसका पैसा 50% 60% हो चुका है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में 50-60 इज नॉट ए जॉब। आप एफडी बैंक में रखेंगे ना, 6-7% देता है, और 2 दिन इस तरह से 2 दिन रहा तो आप 2 दिन में पैसा डबल हुआ। एंड तीसरा चीज सर, वो किस किताब में जो बताया, पेशेंस, पेशेंस इज की। तो पहला रूल में जो बताया ना, नेवर लूज मनी, वो एक दिन वाला चैप्टर नहीं है। नेवर लूज मनी, वो आज इन्वेस्ट किया, हो सकता है आप कल आपने कॉइन इस वैल्यू में लिया, पकड़ लीजिए किसी ने आज रेट को बढ़ते देखा तो 00089 में खरीद लिया, तो फिर 1 घंटे के बाद सोचे कि सर ये तो घट गया नीचे, 00007 में आ गया। तो एक दिन में मत जाइए, कीप योर पेशेंस। once you are convinced with the product, once you are convinced with the business concept of the company, once you are convinced with the recent development of the company, keep your patience। आप पेशेंस खुद को पहले पहले तो अपना खुद को कन्विंस हो जाइए कि ये मैं जो सामान खरीदने जा रहा हूँ ये सही है कि नहीं है। एंड वंस यू आर कन्विंस कि प्रोडक्ट सही है, किसी को बात मत सुनिए, बी स्टिक विथ योर प्लान, कीप इट, पेशेंस इज द की। क्योंकि सर पूंजी तभी बनता है आप बाजार में जब लॉन्ग टर्म रहेंगे, एंड लॉन्ग टर्म इज नॉट इन मंथ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं होता है, ये सालों में होता है। इसलिए मैं कल दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अमूल्य जी 5 साल डाल के अपना वॉलेट को डिलीट कर चुका है। और चौथा पॉइंट है, मैं सर बोलना चाहता हूं, थिंक इंडिपेंडेंटली। थिंक इंडिपेंडेंटली का मतलब है सर,
थिंक इंडिपेंडेंटली मतलब ये नहीं कि आप खुद सोचिए। जब क्राउड एक तरफ जा रहा है ना, वो ही डेंजर है। पकड़ लीजिए कोई पैनिक सेलिंग कर रहा है, क्राउड जा रहा है, तो आप पीछे मुड़ के खरीदने की कोशिश कीजिए। एंड जब क्राउड पकड़ लीजिए कि मतलब दोबारा दबा के खरीदने जा रहा है, आप दूर से हट के आइए। आप जादू नहीं है, वो सामान नीचे आने जाना है, नीचे जाने वाला है इन 99% ऑफ द केसेस। सो थिंक इंडिपेंडेंटली, अपना खुद का जजमेंट लाइए। नेवर फॉलो द क्राउड। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्ट इन ए बिजनेस कॉन्सेप्ट। वंस यू आर convinced with the business concept of the company, invest on that, not invest on हम लोग क्या बोल रहे हैं उस पर किसी के बात मत सुनिए। if you are invest, if you are convinced with the concept and strategy of the company, invest on that only। क्योंकि मेरे बात सुन के आप इन्वेस्ट करेंगे होगा नहीं। आप कन्विंस हो जाइए कि कंपनी क्या करने जा रहा है, कंपनी किस तरह से मूव कर रहे हैं, कंपनी का स्ट्रेटेजी क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। उसमें अगर आप कन्विंस हो जाएंगे ना, तो आपको किसी को बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप यू आर गोइंग टू इन द राइट पाथ। और हमेशा जब भी करेंगे ना, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करने चाहिए। ऐसे नहीं है मेरे पास 10% है, मैंने 10% इन्वेस्ट कर दिया, जब टोकन के वैल्यू नीचे आया, मुझे एवरेजिंग करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो प्रिंसिपल यही है, 10% अगर है ना सर, आप हमेशा 60% इन्वेस्ट कीजिए, 40% पॉकेट में हमेशा रखिए। ऊपर चढ़े तब भी आप नेक्स्ट 40% को लेवरेजिंग करके 20% खरीदा, तभी एवरेजिंग होंगे। नीचे जब आएगा, किसी का भी टोकन का वैल्यू नीचे जब आएंगे ना, वहां खरीदिए। वो एक्यूमुलेशन, कल मैं जो बोल रहा था, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट ये नहीं है कि मेरे को इसी वैल्यू में लेके बैठ के जाना है। और हमेशा अपना सेफ्टी को, हमेशा अपना रिस्क, हर आदमी का सेफ्टी एंड रिस्क इज डिफरेंट। कोई शख्स रिस्क 90% ले सकता है, कोई ले नहीं सकता। इसलिए देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा वो ज्यादा लेगा। जो कम रिस्क ले सकते हैं, लेट देम इन्वेस्ट इन ए स्टेगर मैनर। आज थोड़ा किया, कल में थोड़ा किया, थोड़ा किया, तो माय परचेस ऑफ माय कॉइन्स विल बी इन द एक एवरेजिंग हो जाएगा। और मेन चीज जो किताबें बताए सर, अवॉइड डेब्ट। हमारे गुरुजन हर मीटिंग में बोलते रहते हैं, उधार लेके इन्वेस्ट मत कीजिए बॉस, उधार लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि कभी हर बंदे यहाँ आते हैं टका कमाने का, पैसा कमाने का, लेकिन कभी कभी घड़ी उल्टा भी होता है ना सर। अब लोग सोचते हैं सुबह धूप निकलते, कभी कभी बारिश भी होते हैं। सो इट इज नॉट दैट एवरीबॉडी दैट सनशाइन विल कम, हमेशा अच्छा रहेगा ये बात नहीं, कभी कभी खराब भी होगा। सो नेवर इन्वेस्ट टेकिंग डेब्ट। ये लेकिन बेसिक प्रिंसिपल है। क्योंकि डेब्ट लेंगे ना, आप ऑलरेडी डेब्ट मतलब आप ऑलरेडी डूब चुके हैं, उसको वो पैसा भी आप डुबा देंगे ना, तो यू आर इन्वाइटिंग द प्रॉब्लम्स। तो अवॉइड डेब्ट। हमेशा कैश रिजर्व खुद का पास रखिए, वो लेवरेजिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि आपका जो भी वैल्यू है उसको एवरेजिंग करने के लिए। सर मैं आज जो भी बोल रहा हूं, it may not be relevant to many, but it is relevant to many if you are really a smart investor and if you are really interested that मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 4 साल 5 साल मैं सोचने वाला हूँ। अगर कोई अगर 2-3 महीने के लिए आया कि मैंने 1 लाख लगा दिया, मुझे 2 लाख चाहिए, दिस इज नॉट फॉर दैट। और मैं ये शेयरिंग उनको लिए भी नहीं है। मैं उन लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ जो टोकन को अगले 5 साल तक क्या होगा वो सोच के एनालिसिस करके बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं ये जो देखा, मैं कल 4 महीना में नो डाउट बोला, लेकिन आई एनालाइज द कॉइन फॉर द सिंस लॉन्चिंग। क्योंकि उस लॉन्चिंग में मेरे को तब डाटा मिला जून 30 में -31% हुआ था। मैं 4 महीना देखा होता तो मेरे को वो फिगर नहीं मिलता। तो अभी ये जिस तरह से रेजिस्टेंस लेवल 4 महीने में आपको जो भी चार्ट पड़े हैं, कोई हमारे गुरुजन जो भी एक्सपर्ट है जब चार्ट को देखेंगे ना,
तो यही पता चलेगा कि जहां हमारा डाउनफॉल हुआ वहीं अब अभी हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। काफी देर जब लग रहा था कि 0018 से 0022 से बढ़ नहीं रहा है, वही अभी रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, ऊपर जाएंगे रेजिस्टेंट है, नीचे भी जाएंगे वो सपोर्ट लेवल काम करता है। ठीक है ना, जिस तरह से सपोर्ट लेवल अभी 0.0003536 के आसपास सपोर्ट लेवल बन चुका है, अच्छा सपोर्ट लेवल बन चुका है, क्योंकि उस टाइम पे काफी देर लॉन्ग टर्म कंसोलिडेट किया। और एक चीज, एक ठहराव जब बन जाता है ना डाटी से टर्म, वो सपोर्ट लेवल काम करेगा। पहले जो सपोर्ट था आज के लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक जीरो जब हटेगा, मेरे को लगेगा विल बी रियली टचिंग द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल नियरिंग टू 00127। ये मेरा एनालिसिस है, एंड किसी किसी और एक्सपर्ट का भी अलग हो सकता है। लेकिन मैं टीम को यही बोलना चाहता हूँ, मैं कल बोल रहा था, कोई चीज ऊपर चढ़ेगा ना, ऐसे नहीं है कि ये 0003 से डायरेक्ट 0035 पहुंचेगा, ऐसे नहीं है। ये ऊपर चढ़ेगा, फिर आएगा नीचे, फिर चढ़ेगा, फिर आएगा, एंड दैट इज हेल्थी, वही होना चाहिए। ये जैसे लगातार बढ़ रहा है, कल से बढ़ रहा है, 0.000089 हुआ, 0000012 होगा, इस तरह से नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, और वो जब होगा ना, देन ओनली आवर टोकन इज हेल्थी। कोई झटके से बढ़ेगा ना, यू बी श्योर इनफ वो झटके से नीचे भी आएगा। सो सर, मैंने आज अलग से टॉपिक टच किया, मुझे पता नहीं है हमारे पार्टिसिपेंट 3000 पार्टिसिपेंट किसको किस तरह से लगा, मुझे पता नहीं है। बट मैंने जो किताब पढ़ा उसका शेयरिंग्स में जो भी सीखा सबको आगे शेयरिंग करने के लिए कोशिश किया। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, एंड थैंक यू थैंक यू टू सर, ऑल थैंक यू। गुरुजन। थैंक यू गुरुजन, सबको मैं प्रणाम सर, थैंक यू। पंचम सर,